नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर आरपीएफ में इन दिनों नियम से ही नहीं बल्कि अनैतिक तरीके से कुछ लोग अपनी जागीर समझकर आरपीएफ को अपनी मनमर्जी करते हुए चलवा रहे हैं। मामला है सोनपुर रेल मंडल का, जहां जांच पूरी किए बगैर ही एक आरपीएफ के प्रधान आरक्षी गायनेश्वर को नौकरी से निकालकर घर भेज दिया गया और वे आज दर दर भटकने को मजबूर है, वे भी एक जांच अधिकारी के कारण, जिसने जांच पूरी किए बगैर ही एक प्रधान आरक्षी को उनके विरुद्ध रिपोर्ट तैयार कर रिपोर्ट की कॉपी हाजीपुर में बैठे आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को सौंप दी और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त हाजीपुर में भी कोई विलंब न करते हुए गायनेश्वर आरपीएफ के प्रधान आरक्षी रहे। आरपीएफ सोनपुर रिजर्व कंपनी को नौकरी से बर्खास्त करते हुए घर भेज दिया गया। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर कि कैसे एक आरपीएफ के सिपाही को बिना गलती के उन्हें विभाग के द्वारा दंडित कर उन्हें सजा देने की। दरअसल गायनेश्वर को एक राजकीय रेल पुलिस के साथ कुछ निजी अनबन थी और गायनेश्वर को जबरन एक झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल के सलाखों में डाला गया था। ये बात खुद गायनेश्वर ने F9 न्यूज को अपने दिए गए बयानों में बताया कि उन्हें आपसी रंजिश के तहत फंसाया गया और मैं उस दिन मार्ग रक्षण मतलब ट्रेन स्काउटिंग की ड्यूटी पर था। मुझे राजकीय रेल पुलिस के द्वारा जबरन फंसाकर जेल भेज दिया गया। बाद में विभाग ने बिना जांच पूरी किए ही मुझे नौकरी से बर्खास्त कर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा घर भेज दिया गया। गायनेश्वर ने आगे कहा कि उसने बरौनी आरपीएफ के निरीक्षक राजकुमार को इस विभागीय जांच के जांच करता थे। उसने उस राजकीय रेल पुलिस का बिना बयान लिए ही एक तरफा जांच करते हुए मुझे दोषी करार देते हुए विभाग को मेरे ही विरोध लिखकर मुझे ही दंडित करते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस संबंध में गायनेश्वर ने अपनी लड़ाई जारी रखते हुए बरौनी आरपीएफ इंस्पेक्टर राजकुमार के विरुद्ध भी एक आपराधिक मुकदमा न्यायालय में दर्ज कर अपनी न्याय की गुहार अदालत से लगाई है। पटना उच्च न्यायालय में गायनेश्वर के द्वारा किए गए मुकदमे में उसने लिखा है कि रेलवे सुरक्षा बलनियम 1987 के नियम 153 के तहत जांच पूर्ण न करते हुए तत्कालीन मंडल सुरक्षा आयुक्त सोनपुर H श्रीनिवास के साथ मिली भगत कर बचाव का मौका न देते हुए बीमार हालत में भी प्रार्थी के बीमार रहने के बाद भी बचाव बयान वास्ते नियम विरुद्ध पत्र को तमिल कराया गया। प्रार्थी अपनी बीमारी का डॉक्टरी सर्टिफिकेट को मंडल सुरक्षा आयुक्त सोनपुर को रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भेजकर अपनी बीमारी के बाबत जानकारी देता रहा। गायनेश्वर तत्कालीन प्रधान आरक्षी के द्वारा कहा गया कि विभागीय कार्यवाही और प्रार्थी के विरुद्ध पंजीकृत कांड संख्या 95/2020 अंडर सेक्शन 30A बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पादन अधिनियम तथा 25AB आर्म्स एक्ट दोनों के तथ्य एक ही है, जिनमें रेलवे बोर्ड का दिनांक 7/6/1995 का पत्र E95 RG के अनुसार सभी समीक्षा करने का कथन है, जिसकी अनदेखी की गई है। चूंकि मामला प्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय में अभी भी लंबित है, जांच अधिकारी के द्वारा न्यायाधीश की गरिमा पद को धूमिल कर मंडल सुरक्षा आयुक्त सोनपुर के इशारे पर काम किया, जबकि सोनपुर कमांडेंट ने गायनेश्वर से अपने कार्यालय कच्छ में बुलाकर उससे 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था कि 5 लाख रुपए दो वरना नौकरी चली जाएगी। वही सोनपुर रिजर्व कंपनी के तत्कालीन इंस्पेक्टर विपिन कुमार के विरुद्ध भी गायनेश्वर ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपिन कुमार के द्वारा साजिश रचते हुए राजकीय रेल पुलिस को मेल के माध्यम से झूठी जानकारी देकर फंसाया गया, जबकि उक्त दिनांक को गायनेश्वर छपरा में सील चेकिंग ड्यूटी में व्यस्त था, जिसकी सही जांच हो तो मामले अभी भी पकड़ में आ सकते हैं। गायनेश्वर ने अपने बयान में यह भी कहा था कि जब्ती सूची FIR सब साजिश का एक हिस्सा मात्र है। मुझे आरपीएफ इंस्पेक्टर के द्वारा रंजिश के तहत फंसाकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। निरीक्षण के नाराजगी और प्रतिशोध का शिकार और साजिश के तहत अपराधी बनाया गया, जिसका भुगतान करना पड़ रहा है नौकरी गंवाकर मुझे। गायनेश्वर ने स्पष्ट और खुलकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन दिनों कुछ इंस्पेक्टर जो प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को अपनी फायदे के लिए उन्हें घेरे रहते हैं, जिसमें हाजीपुर IBG में इंस्पेक्टर पद में तैनात विश्वनाथ कुमार है, जिसका काम ही है चुगलखोर का दूसरों का बल नुकसान पहुंचाना, जबकि ये खुद पटना तैनाती के वक्त दारू शराब माफियों से मिलकर शराब की तस्करी से जुड़े लोगों से महीने लाखों रुपए लेते थे। बता दें कि F9 न्यूज के खबरों को रोकने के लिए तमाम कोशिशें आरपीएफ हाजीपुर की बैठक के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त और उनके कुछ गुर्गे जो गया जैसे आरपीएफ के संवेदनशील रेसों के इकाई में तैनात हैं, उनके द्वारा भी फेसबुक और मोबाइल की CDR F9 न्यूज की निकली इसलिए की गई है कि कौन कौन आरपीएफ के बल सदस्य F9 न्यूज के साथ संबंध रखते हैं। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमरेश कुमार जी
आपको बता दें कि गया में तैनात अजय प्रकाश और F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतो दोनों के बहुत करीब संबंध थे। गया इंस्पेक्टर अजय प्रकाश के द्वारा तत्कालीन गया पोस्ट में एक महिला बल सदस्य रितु नाम की महिला बल सदस्य को उनके इज्जत से खिलवाड़ करने के बावत जब F9 न्यूज ने इसका विरोध किया, तब से अजय प्रकाश के द्वारा षड्यंत्र कर खुद को बेचारा बना फिर रहा है, जबकि वह बेचारा नहीं है। उनके कई महिला बल सदस्य के साथ छेड़खानी करने का इतिहास रहा है। मामले फंसने के बाद वह रुपए देकर मामले को मैनेज भी करता है। ऐसे जरा जयप्रकाश इंस्पेक्टर गया और F9 न्यूज का अंतिम 4 वर्षों का यानी कि सोनपुर तैनाती में अब तक का गया तैनाती तक का मोबाइल CDR की जांच कर जाए तो सच सामने आ जाएगा कि बेचारा अजय प्रकाश कितना बेचारा है। दर्शकों को बता दें कि अजय प्रकाश इंस्पेक्टर गया और F9 न्यूज के साथ हुई फोन की घंटों बाद का सिलसिलेवार स्क्रीनशॉट अगले खबर में F9 न्यूज प्रमुखता से दिखाएगा। F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतो की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज।